हेलो स्टूडेंट्स, तो 11 फिजिक्स चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन करना। कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करना। जैसे आपने यूनिट पढ़ी थी एमकेएस सीजीएस, ठीक है ना। एमकेएस और सीजीएस पढ़ते हैं, तो एमकेएस से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे या सीजीएस से एमकेएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द डायमेंशनल। वैसे तो कर ही लेते हैं लेकिन बाय यूजिंग द डायमेंशनल। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, कन्वर्जन करना है या कन्वर्ट करना है हमें। कन्वर्ट यूनिट 1 इंटू अदर, ठीक है, यानी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये आप बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला था वो था न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। अब हमें देखो कन्वर्जन करना है तो हमें एक यूनिट मिलेगी, हमें उसे दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, या तो एमकेएस से सीजीएस में करें या सीजीएस से एमकेएस में करें। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर n1u1 इज इक्वल टू n2u2। क्लियर है? ये आपकी सपोज करो गिवन यूनिट है और ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना होता है तो n2, तो हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू n1 एंड u1 अपॉन u2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, पावर आ जाएगी। अब u1 u2 आपको पता ही है एमएलटी के टर्म्स में हो सकती है, तो आप इसको लिख सकते हो n2 इज इक्वल टू n1, सो m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। मे भी पॉसिबिलिटी जैसे भी आए, एमएलटी आ जाए, a आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको लिखना है यूजिंग ऑफ डायमेंशन। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n2 इक्वल टू n1, दैट इज m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 b एंड t1 अपॉन t2 c, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग वन यूनिट इनटू अदर। अब एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। कंसेप्ट तो करना है बस, यानी न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। और आप जानते हो कि न्यूटन किसकी यूनिट है? न्यूटन फोर्स की यूनिट है। तो और कौन सी यूनिट होती है? एसआई यूनिट है, यानी एमकेएस यूनिट है। और डाइन कौन सी है? सीजीएस है। तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर हमें एमकेएस टू सीजीएस जाना है, और जो न्यूटन है वो हमें पता है कि फोर्स की यूनिट है। तो एक तो हमें फोर्स पता चल गया, तो डायमेंशन जो फॉर्मूला आएगा हमारा वो फोर्स का आएगा, और फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, ठीक है। अब हमें न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। m1 आपको गिवन मिला हुआ है, l1 एंड t1 दीज आर दी गिवन वैल्यू, यानी ये न्यूटन में दिए हैं, इसका मतलब ये किस में दिए गए हैं? एमकेएस में दिए गए हैं। तो मास किस में होता है? केजी में, लेंथ किस में होती है? मीटर में, और टाइम किस में होता है? सेकंड में। आपको कन्वर्ट किस में करना है? केजी ग्राम में, सेंटीमीटर में एंड सेकंड में, ठीक है। ये कन्वर्ट करना है आपको। तो लिखते हैं हम इसका डायमेंशन। तो n2 फॉर्मूला बताइए आपको, n1 m1 अपॉन m2 पावर a, यानी 1 पावर है यहाँ पर, l1 अपॉन l2 पावर ये भी 1 है, एंड t1 अपॉन t2 दैट इज पावर -2 है। क्लियर है ना? डायमेंशन 1 डायमेंशन क्या बताई थी मैंने? 1 पावर जो होती है। तो देखिए n2 n1 की वैल्यू 1 न्यूटन गिवन दी है, m1 किस में दिया है? केजी में दिया है हमें, और बदल कन्वर्ट किस में करना है? ग्राम में। लेंथ किस में दी गई है? मीटर में। कन्वर्ट किस में करनी है? सेंटीमीटर में। टाइम किस में है? सेकंड में। कन्वर्ट किस में करना है? सेकंड में। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ लिख लीजिए n2 इज इक्वल टू 1, केजी को ग्राम में कर लीजिए, तो आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 3 ग्राम बाय ग्राम। मीटर को कर लीजिए 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, देन सेंटीमीटर एंड 1, तो 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2, देन
n2 हो गया आपका 10⁵ और ये हो गया डायन। इस तरह से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। MKS से CGS में जा सकते हैं या CGS से MKS में भी जा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस करना है तो ये प्रोसेस है। अब आप कितने भी इस पर क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पूरा पॉइंट। अच्छा जी, देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है हमें, और जूल किसकी यूनिट है पता है, एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी को यूज करना है। जूल कैसी यूनिट है, MKS यूनिट है, यानी MKS है और वो कौन सी है, CGS है। ठीक है, तो MKS टू CGS में जाना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर्मूला अपना। फॉर्मूला क्या है, N2 = N1 M1/M2 पावर A L1/L2 एंड T1/T2 अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला है तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप सोल्व कर लीजिए, पता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। एनर्जी वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है mLT-2, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है L, सो mL2T-2। क्लियर हो गया। चलिए जी, अब इसको लिख लीजिए तो N2 और यहाँ पर लिख लीजिए गिवन क्या है, M1 L1 T1। M1 किसमें गिवन है, kg में, ये किसमें गिवन है, मीटर में, और ये किसमें गिवन है आपका सेकेंड में। M2 किसमें गिवन है, ग्राम में निकालना है। L1 किसमें निकालना है, सेंटीमीटर में। T2 किसको निकालना है, सेकेंड में। क्लियर हो गया। M1 kg, L1 मीटर एंड T1 सेकेंड, M2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर एंड T2 सेकेंड। ये कन्वर्ट करना है हमें, यानी हमें MKS से CGS में जाना है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे N2 = N1 की वैल्यू 1 मान लीजिए। यहाँ लिखिए kg/ग्राम दैट इज पावर 1। यहाँ लिखिए मीटर/सेंटीमीटर देन पावर 2 एंड टाइम सेकेंड दैट पावर -2। तो देखिए ये अब भी कैंसिल हो गई। kg को कन्वर्ट कर लीजिए तो 10⁵ ग्राम इनटू ग्राम, ठीक है, बाय ग्राम। एंड मीटर को कन्वर्ट कर लीजिए 10⁵ सेंटीमीटर देन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो आपकी वैल्यू हो गई N2 = 10⁷ आ गया। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको। तो ये एक प्रोसेस है। अब आप इसमें कितने भी एग्जाम्पल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो MKS से CGS में चले जाइए, चाहे CGS से MKS में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इन्हें तो कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, kg, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, तो ये नॉर्मली है और ये आप इस तरह से कर लें तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्टिंग करना या कन्वर्जन करना किसी यूनिट का। तो क्लियर हो गया होगा। अब कितने भी एग्जाम्पल ले लो, कंसेप्ट तो यही है हमारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये आपको बोल दे जैसे कि एक और चलो ले लेते हैं, आपकी तसल्ली के लिए भाई आपको आ जाएगा समझ में। 54 किलोमीटर पर आवर, ये किस 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसी की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, और इसको कन्वर्ट करना है हमें, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड।
और डायमेंशनली का यूज क्या करना है, आप वैसे भी कर सकते हो उसे तो डायरेक्टली, लेकिन डायमेंशनली का यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए करा देता है, छोटा सा क्वेश्चन हो। तो सिंपल सा मतलब है कि हमें n1u1 इज इक्वल टू n2u2, तो हमें n2 निकालना है, तो सिंपल आप लिख लोगे इसे n2 इज इक्वल टू n1 एंड u1 अपॉन u2। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है, स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है LT-1। तो इस बार n की नीड नहीं है हमें, L और T की नीड है, तो हम लिख लेंगे n2 इज इक्वल टू n1 को लिख लीजिए 54 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2 दैट इज -1। ठीक है, इसकी पावर 1 है, उसकी -1 लिख लिया। अच्छा आपको पता है कि L1 किस में दिया गया है, किलोमीटर में। अब मैंने वो लिखा नहीं है डायरेक्टली किलोमीटर, मीटर आप इन्हें तो कर ही लोगे फटाफट यहाँ से। तो n2 इज इक्वल टू 54, इसको लिख लीजिए किस में दी गई है, किलोमीटर में, और कन्वर्ट करनी है हमें मीटर में, और टाइम दिया गया है आवर में, और कन्वर्ट करना है इस बार हमें सेकंड में। तो इस बार टाइम भी आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो n2 इज इक्वल टू 54, किलोमीटर को कन्वर्ट कीजिए, किलोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 10⁻³ मीटर अपॉन मीटर, एंड आवर को कर लीजिए सेकंड में कन्वर्ट, तो आपको 60 × 60 कर लीजिए, सेकंड बाय सेकंड दैट इज -1। अब ये -1 है तो ये नीचे वैल्यू आ जाएगी, और मीटर से मीटर, तो आपका n2 आ जाएगा 54 × 10⁻³ अपॉन 60 × 60। क्लियर है ना भाई, -1 है तो -1 है तो वैल्यू नीचे आ जाएगी। देखिए 1 0 2 0 देन द पावर इज 2 कैंसिल हो गया, तो 10 बचा केवल हमारा। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए इजीली, 6 6 36, यानी 6 से इसको कैंसिल कर दीजिए कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, और इसे आप कैंसिल कर दीजिए 3 से, 3 2 6, 3 3 9, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए 5, सो 5 3 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें अगर इसको वैसे भी चेक करते हैं तो देखिए 54 इंटू, आपको पता था क्या करते हैं, 5/18 कर देते हैं सीधा, 18 3 5 15। ये हमारा डायरेक्ट मेथड था, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगाना था, हमें यहाँ पर डायमेंशनली लगाना था, तो इसलिए डायमेंशनली का यूज करके हमने किया। तो आपको कन्वर्टिंग मैं समझता हूँ बिल्कुल आ गई होगी बढ़िया तरह से। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है जो आप पहले कर रहे थे, चेकिंग। ठीक है, तो सपोज करो कि आपको दे दें कि भाई एक इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2π और g/l, ऐसे कोई इक्वेशन दी और आपसे पूछा कि भाई इसे चेक करो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। पहले हमें चेक करना है, ठीक है, तो चेक करना है, चेक इट इज करेक्ट और नॉट। पहले हम चेक करते हैं कि ये सही है गलत है। तो t क्या है यहाँ पर, टाइम, 2π डायमेंशन लेस है, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और l है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, t मान लीजिए टाइम पीरियड है, ये ऑसिलेशंस का होता है, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और l है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है जी, ये देखना था मैं। तो राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। चलो बोथ साइड के डायमेंशन लगते हैं, तो ये हो गया t, 2π डायमेंशन लेस है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है L2 - 2 एंड देन L से L कैंसिल, दैट t इज इक्वल टू t - 2, और बाहर लगाओगे तो ये हो जाएगा t - 1। हम देख रहे हैं कि दैट इज नॉट इक्वल, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ये।
अब यहीं से वो क्वेश्चन आता है कि अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो हमें इसे डायमेंशनली करेक्ट करना है। एक तो ये बोलता है कि अगर ये नहीं है तो डायमेंशनली करेक्ट कीजिए, या फिर बोल देता है कि ड्राइव फॉर टाइम पीरियड दैट इज डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो टाइप से होता है कि या तो चेक करने के बाद सही नहीं है तो सही करना है, या फिर हमें सीधा टाइम के लिए ही डायमेंशन फॉर्मूला बनाना, टाइम के लिए फॉर्मूला बनाना है जो डिपेंड करता है जी एल बाकी जो भी टर्म्स देगा। तो ये एक ही कंसेप्ट है, तो हम इसे करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट तो है ही नहीं। अब देखते हैं करेक्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमें। अब इसी क्वेश्चन को हम देखिए दोनों तरह से करते हैं। ये कहता है फाइंड, ठीक है, लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज समझ लीजिए। फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम that depend upon mass of bow m, length of string l, and एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। क्लियर हो गया? वही क्वेश्चन है ये, देखिए हमने इसको लैंग्वेज में चेंज कर लिया कि अब इसको हम ड्राइव करना बोलते हैं कि भाई ड्राइव कैसे करते हैं। तो 11th के बच्चे को ड्राइव आती है नहीं, तो वो सोचता है ड्राइव क्या चीज है, तो ड्राइव करना सीखते हैं यहाँ से। तो देखिए हमें फॉर्मूला बनाना है टाइम पीरियड के लिए, बहुत सिंपल, जो डिपेंड कर रहा है किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है उनको लिख लीजिए। मास, लेंथ और ग्रेविटी, इनके हम पावर चढ़ा लेते हैं ए बी एंड सी। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो हमारा यही बनेगा, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब हम बस इसको ए बी सी की वैल्यू निकालना है डायमेंशनों की, तो इजीली हम सोल्व कर देंगे इसे। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट इट टी इक्वल्स के, मान लीजिए कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर, m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। के यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कोई नहीं है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। चलो जी, टाइम की डायमेंशन t होती है, k से कोई मतलब नहीं है। मास की होती है m, लेंथ की होती है l, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है L2-2 दैट इज c। क्लियर हो गया? अच्छा देखिए अब आगे क्या करना है, यहाँ से t इज इक्वल टू m पर पावर चेक कीजिए, केवल a है। क्लियर है? m पर पावर चेक करिए तो केवल a है। l पर पावर चेक करो, l पर b भी है और l पर देखो यहाँ c भी है। ठीक है ना, l पर दो पावर है, एक b है और एक c है। तो हम लिखेंगे कि l पर पावर है b प्लस c, जो कि प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है। और t की बात कर ले अब यहाँ से, तो t पर पावर देखिए यहाँ पर t बस यही है और -2 और है, तो t पर पावर है -2c। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर पावर कैसे चढ़ाते हैं, देखिए m अकेला है तो m पर a, l पर b है और l पर c भी है तो l की b प्लस c, t पर -2c। क्लियर है यहाँ से? अब हमें क्या करना है, इधर तो देखो m भी नहीं है और l भी नहीं है, तो इन दोनों की पावर 0 मान लेते हैं, केवल t की पावर है यहाँ 1। अब यहाँ से आगे हमें करना है, ठीक है, तो यहां से कर देते हैं फटाफट कंपेयर दी पावर। पावर को कंपेयर कर लीजिए, तो देखिए a की पावर 0, b प्लस c की पावर भी 0 आ रहा है समझ में, b प्लस c की पावर 0, a की पावर 0 एंड -2c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू हो गई -1/2। c की वैल्यू -1/2 यहाँ रखोगे तो v की वैल्यू आपको पता चल रहा है 1/2, और a की वैल्यू तो 0 है, तो आप इसमें रख दीजिए इस फॉर्मूले में t प्रोपोर्शनल m की पावर 0 आ गई
एल की पावर बी है यानी 1/2 और जी की पावर -1/2। क्लियर है? ठीक है, पावर रख लिया तो ये हट गया। तो टी प्रपोजनल दोनों का 1/2 है तो इसे रूट में ले जा सकते हैं L/G और इसे लिख सकते हैं T = K रूट L/G। दिस इज द फॉर्मूला। और यहाँ पर जो K कांस्टेंट था वो हमने लिखा था T = 2π रूट L/G। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का था और इस तरह से हमें ड्राइव करना है और ये ड्राइव आपकी और भी स्ट्रांग हो जाएंगी। कुछ अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें और ड्राइव कराएंगे इसमें से और आगे के कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपके। और आपको फिजिक्स सिंपल सा है कि बहुत आसान लगने लगेगी अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करते रहें और हमारी मेहनत आपके काम आती रहे। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। ओके।